हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फोर्थ क्लास ईवीएस आवर वंडरस वर्ल्ड। तो इसका हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिविंग टुगेदर। यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रहेगी और इसी के साथ जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसके भी आंसर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग टुगेदर, जिसका मतलब है एक साथ रहना। ठीक है। अ टूर अराउंड माई विलेज, यानी कि मेरे गांव के आसपास का भ्रमण। भ्रमण कह लीजिए या फिर सैर। ठीक है। अ टूर अराउंड माई विलेज, विलेज माना गांव, तो मेरे गांव की सैर कह लीजिए या फिर भ्रमण। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रखा है चैप्टर में। माई नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर विलेज में रहता हूँ। कौन कह रहा है? चंदन कह रहा है। देर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, कहता कि वहां पर क्या है, एक बड़ा, बिग माना बड़ा, प्ले ग्राउंड है। ठीक है, खेल का मैदान है। कहां पर? उसके घर के पास, नियर माई हाउस। आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल से आने के बाद, आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी, मैं क्या करता हूँ, उस ग्राउंड में जाता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। ठीक है, विद माई फ्रेंड्स, और क्या करता हूँ, वहां पर कबड्डी खेलता हूँ। एंड अदर्स गेम, और अन्य गेम्स भी खेलता हूँ। देर इज अ बिग बनियन ट्रीज एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड, ये क्या कह रहा है कि वहां पर क्या, एक बिग बनियन यानी कि एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। ठीक है, कहां पर? कोने पर है, प्ले ग्राउंड के, खेल के मैदान के जो कॉर्नर है वहां पर क्या है, एक बनियन का ट्री है। अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर, कहते हैं उसके अंडर। ठीक है, उसके अंडर जो हमारे एल्डर्स है, जो हमारे बड़े हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर के वहां पर टॉक यानी कि बातें करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड, चलो मैं आपको अपने आसपास का जो एरिया है वो दिखाता हूँ। अब एक काम करो, जो ये पिक्चर्स दे रखी है इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? अगर आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर हमें कुछ हाउस, कुछ घर नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो साइकिल, गाड़ियाँ, पॉन्ड्स, है ना, कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स नजर आ रहे हैं हमें। और ये रहा बरगद का पेड़। और देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं इस प्लेग्राउंड में, और पास में क्या है, कुआं है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है एंड किस तरह से उसका आंसर देंगे। तो देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, लुक एट दी पिक्चर्स ऑफ चंदन विलेज। तो आपने भी चंदन के विलेज की अगर पिक्चर देखी होगी तो पूछ रहा है, कहते हैं व्हाट डू यू सी इन दी पिक्चर डिस्क्राइब बिलो। वैसे ये कह रहा है कि चंदन के विलेज की जो पिक्चर है उसको देखो और फिर डिस्क्राइब करो कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो हमने क्या देखा, इन दी पिक्चर्स आई सी विलेज, है ना, हमने गाँव देखा। देयर आर हाउसेज, वहां पर क्या थे, घर थे। अ पॉन्ड, ठीक है, तालाब भी था। एंड बिग ट्री, बड़ा ट्री, जो कि कौन सा था, बरगद का, बनियन का ट्री। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। एंड देयर आर एनिमल्स, अगर आपने देखा होगा तो वहां पर क्या था, जानवर भी थे ना, एनिमल्स। अ बाईसाइकल्स एंड अ वेल, तो वहां पर बाईसाइकिल भी थी और अ वेल, एक कुआं भी देखा। द विलेज लुक्स क्लीन एंड ग्रीन, और विलेज कैसा दिख रहा था, काफी साफ सुथरा एंड ग्रीन, हरा। ठीक है, तो ये आप वहां पर आंसर्स दे सकते हो। अब नीचे क्या बोल रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, कहते हैं एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, अपने आसपास, मतलब कि अपने आसपास आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है जो लोकेलिटी है। ऑब्जर्व द पीपल्स एंड प्लेस अराउंड, फिर आपने क्या करना है, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करना है किसको, लोगों को। एंड जो जो वहाँ के जो क्या प्लेसेस है यानी कि जगह है। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल्स एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। तो क्या कह रहा है, कहते आपने जो भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है, किसको लेके, कि जो लोग हैं और जो जगहें हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे एक टेबल दे रखा है तो उसके बारे में हमने लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है टेबल में। देखो ये प्लेस एंड पीपल्स में क्या दे रखा है, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। तो 2 पॉइंट्स उसके दे रखे हैं कि वो क्या करता है, सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स। वो क्या करता है कि सामान को बेचता है, कौन कौन से फूड्स हो गए, खाने की आइटम्स हो गई, है ना, कपड़े हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट जो कि डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट है तो उसको क्या करता है, वो बेचता है, कौन, शॉपकीपर। अच्छा, दूसरा सेल्स लोकल प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, लोकल प्रोडक्ट को भी बेचेगा। ठीक है, और तीसरे में जो हमने लिखना है, जो आप लिख सकते हो, वो है हेल्प्स पीपल गेट थिंग्स दे नीड्स एवरी डे। क्या कि वो ना, मतलब ऐसी चीज़ों से लोगों की मदद करता है जिसकी क्या है, उन्हें एवरी डे नीड्स, है ना, हर दिन उसकी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, शॉपकीपर। नेक्स्ट है रोड। रोड में रोड क्या करता है, एक तो क्या करता है, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, जो
जो लोग अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं ना, उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। कौन? रोड। दूसरा, अलो इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और क्या होता है कि रोड की वजह से क्या है ना कि इजिली मूवमेंट होती है किसकी? गुड्स एंड सर्विस की। और तीसरा जो आपने लिखना है वो है हेल्प्स द पीपल गो टू स्कूल, मार्केट एंड हॉस्पिटल। तो ये क्या करता है? मदद करता है लोगों की। कहाँ पर? गो टू स्कूल, मार्केट एंड हॉस्पिटल। आप कुछ और भी लिख सकते हो जो जो आपके माइंड में आता हो। नेक्स्ट है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर की अगर बात की जाए तो ठीक है, प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए क्या करता है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। और हम क्या लिख सकते हैं? गिव अ फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी है तो वहां पर क्या देता है? ये प्रथम चिकित्सिका, यानी कि फर्स्ट एड्स कौन देता है? हेल्थ सेंटर। एंड अदर देखा जाए तो कीप्स पीपल हेल्थी। ये क्या करता है? लोगों को स्वस्थ रखता है। कौन? हेल्थ सेंटर। और अगर बात की जाए पुलिस की तो ये क्या करता है? प्रोवाइड सेफ्टी। पुलिस क्या करती है? लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और क्या करते हैं? मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता है। कौन? पुलिस। और क्या करते हैं? ये हेल्प इन इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर कौन हेल्प करता है? पुलिस। नेक्स्ट है स्कूल। अगर स्कूल की बात की जाए और अगर स्कूल्स की बात की जाए तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, है ना, ये शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को। और हेल्प अ चिल्ड्रन डेवलप लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। तो किसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है? लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज में। और अगर बात की जाए तीसरे पॉइंट की तो ये हो जाएगा प्रिपेयर अ स्टूडेंट फॉर द कैरियर, यानी कि एक तरह से फ्यूचर के लिए बच्चों को ये प्रिपेयर करता है। कौन? स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।